पिछली वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने अपने फ्रीलांस वर्क के बारे में थोड़ा मेंशन किया था कि आई वाज बिजी डूइंग फ्रीलांस स्टफ एंड ऑल। सो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि मुझे फ्रीलांस क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं। एंड आई गेस बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है ये कि फ्रीलांस क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने, बिकॉज हमको काम आता है लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिलते, राइट। मैं भी इस लूप में फंसा था एक टाइम पे कि मैं कोल्ड ईमेलिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी सारी वीडियोस देख डाली मैंने यूट्यूब पर कि फ्रीलांस क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढें एंड कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करें, कैसे कोल्ड ईमेलिंग करें एंड ब्ला ब्ला, इतना सारा टाइम चला गया मेरा उसमें। बट हाँ, एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ जो मुझे मालूम पड़ी खुद के ही एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से रेगुलर कर रहा हूँ फ्रीलांस एंड पिछले 2 साल से मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ। लाइक 12th क्लास में इतना नहीं करता था, बट हाँ थोड़ा बहुत करता था। सी देयर आर 3 ways यू कैन गेट अ क्लाइंट। पहला तो है फाइवर या अपवर्क या फिर जो भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं फ्रीलांस के लिए। एंड दूसरा ये आता है कि तुम कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हो, लाइक तुमको किसी के साथ काम करना है, तुम उसको अप्रोच कर रहे हो आगे से कि आई नो दिस वर्क एंड तुम अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हो एंड उसके साथ काम करना चाहते हो, ठीक है। तीसरा जो कि एक बहुत ही अच्छा वे मुझे लगता है, लाइक ये हमेशा ही वर्क करता है मेरे केस में, तो लाइक हमेशा भी नहीं तो 90% ऑफ द टाइम करता ही है, जो कि मैं तुमको बताने वाला हूँ अभी। बट द थिंग इज यू शुड बी परफेक्ट एट योर स्किल। लाइक अगर तुम वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हो देन यू शुड बी परफेक्ट इन वीडियो एडिटिंग, क्योंकि अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा ना देन क्लाइंट्स मिलना मुश्किल है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना है, राइट। सो प्रिटेंडिंग कि तुम्हारे पास काम आता है, तुमको तुम्हारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है जो जिसमें कि तुम अपना काम दिखा पा रहे हो, देन बात करते हैं तरीकों के ऊपर। सो पहला तो भाई ये फाइवर और अपवर्क, जो कि तुम सबको मालूम होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। सेकंड वन इज कोल्ड ईमेलिंग। अब देखो कोल्ड ईमेलिंग का एक वो रहता है कि अगर तुमको इस क्रिएटर के साथ काम करना है देन यू शुड बी पर्टिकुलरली टारगेटिंग दैट क्रिएटर ओनली। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, वही ईमेल 10 जगह भेजे जा रहे हैं। ऐसे चीज़ें काम नहीं करती भाई। बाकी जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अगर लेट से तुमको पर्टिकुलरली एक्स क्रिएटर के साथ काम करना है, राइट, तुमने उसकी वीडियोस देखी, तुम काफ़ी टाइम से उसको देख रहे हो, देन व्हाट यू शुड डू इज कि तुम उसके लिए एक वीडियो बना रहे हो, लाइक फैन एडिट, एंड तुम उसको पोस्ट कर रहे हो पब्लिकली इंस्टाग्राम पर या फिर उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पर उस क्रिएटर के, या फिर ट्विटर पर या फिर कहीं भी, एंड उस क्रिएटर को तुम मेंशन कर रहे हो उस पोस्ट में। नाउ देयर आर 90% चांसेस कि वो क्रिएटर तुमको रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज सी अगर तुम्हारा काम अच्छा है ना एंड तुमने एक अच्छी फैन एडिट बनाई है, प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के, प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करके कि वो क्रिएटर क्या बनाता है, तुमको जेन्युइनली उसके साथ काम करना है, वो पक्का रिस्पॉन्स करेगा। अब तुमको घुसना है उसकी डीएम में, अगर उसने रिस्पॉन्स किया तुमको वो पक्का तुमको डीएम में भी एक्सेप्ट कर लेगा। फिर तुमको बताना है कि आई डू दिस 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 दिस, एंड तुमको धीरे से स्लाइडिंग करना है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, इफ़ यू हैव एनी वर्क फॉर मी यू कैन टेल मी, एंड इन दिस वे यू कैन गेट अ क्लाइंट। जो एक और चीज़ जो कि मैटर करती है वो है कि तुम कितना पब्लिकली विजिबल हो। सी मेरे केस में ऐसा है कि इन माई कॉलेज मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी एज अ वीडियो एडिटर और अ कंटेंट गाय, राइट। सो उनको मालूम है कि अगर कुछ भी वीडियो एडिटिंग रिलेटेड वर्क होगा या फिर कंटेंट रिलेटेड वर्क होगा देन मुझे इस बंदे को अप्रोच करना है। तो तुम इतना पब्लिकली विजिबल बनो अपने कंटेंट के साथ और अपने काम के साथ कि हाँ भाई तुमको ही लोग अप्रोच करेंगे। अगर उनके दिमाग में आ रहा है कि नहीं उनको कुछ काम करवाना है वीडियो एडिटिंग रिलेटेड या फिर किसी भी फील्ड में तुम फ्रीलांस करना चाहते हो उस फील्ड में, देन दे शुड थिंक अबाउट यू ओनली कि हाँ अगर मुझे ये काम करवाना है तो मैं इस बंदे को अप्रोच करूँगा ना। तुम ये चीज़ अपने कॉलेज में कर सकते हो, अगर तुम कॉलेज में, तुम ये चीज़ अपने स्कूल में कर सकते हो या फिर अपने ही अराउंड नेटवर्क में कर सकते हो ना। कैसे करना है ये चीज़, मैं यूज़ करता हूँ लिंक्डइन और अपना इंस्टाग्राम टू शोकेस, लाइक जिन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अराउंड माई लोकेलिटी और इन माई कॉलेज और एनीवेयर इन माई लोकेलिटी, तो वो लोग मेरा काम देख पा रहे हैं थ्रू माई लिंक्डइन, थ्रू माई इंस्टाग्राम। तो इतना विजिबल बनो तुम अपने काम के साथ कि हाँ अगर जब किसी के भी दिमाग में अगर वो काम करवाने की चीज़ पर्टिकुलरली आ रही है देन दे शुड थिंक अबाउट यू ओनली। ठीक है, ज़्यादा हो गया भाई। सी नाउ लेट्स जस्ट प्रिटेंड कि तुमको सारा सब कुछ हो चुका है, क्लाइंट तुमको कॉल करता है एंड यू हैव अ मीटिंग विद दैट क्लाइंट। नाउ अगर फिर भी तुम उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो ऑन कॉल कि तुम्हारे साथ काम करना चाहिए या नहीं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन। एंड ये चीज़ कैसे इंप्रूव होगी, अपनी सॉफ्ट स्किल्स सुधारने से। सॉफ्ट स्किल्स पे भी वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो क्लाइंट तुम्हारे पास आ रहा है एंड वो लीड तुमको मिल चुकी है एंड तुम फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो एक्चुअल काम में, देन इट विल बी कम्प्लीटली योर फॉल्ट। क्योंकि
वो सारी चीज़ें करके तुमने क्लाइंट को कन्विंस कर लिया एक मीटिंग के लिए, लेकिन तुम फिर उसे कन्विंस नहीं कर पाए उस मीटिंग में, देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स, तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, एंड ये सब सॉफ्ट स्किल्स मानी जाती हैं। तो तुम अपनी सॉफ्ट स्किल्स सुधार सकते हो रेगुलरली प्रैक्टिस करके, नए नए लोगों से मिलके एंड उनके साथ कनेक्ट करके। एंड प्लीज़ ये इस चीज़ को इग्नोर मत करना, बिकॉज फ्रीलांस क्लाइंट्स लेना जितना आसान लगता है ना कि हो जाएगा सब कुछ कॉल पे, ज़्यादा कुछ बात नहीं होती, लेकिन अगर तुम एक अच्छा क्लाइंट ले रहे हो, अच्छे फॉरेन क्लाइंट ले रहे हो, या फिर कोई एक प्रॉपर ब्रांड को कन्विंस करना चाहते हो, देन इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, एंड वो एफर्ट्स तुमको कर करके ही सब आइडिया लगेगा कि कैसे क्या करना है। सो इस चीज़ पे प्रॉपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो।